definition of घुसपैठिया और शरणार्थी। Okay. Where are the kids? तो दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि सोशल मीडिया पर दो इंडस्ट्री के बीच एक बड़ा मुकाबला शुरू हो चुका है। जी हाँ, सोशल मीडिया फट चुका है। एक तरफ तमिल सिनेमा का बादशाह है रजनीकांत अपनी मास फिल्म कूली के साथ और बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान, और दूसरी तरफ तेलुगु सिनेमा का शेर जूनियर एनटीआर, साथ में बॉलीवुड का एक्शन किंग आर्तिक रोशन अपनी धमाकेदार वॉर 2 लेकर कल मैदान में पहुंच रहे हैं। इस बार बॉक्स ऑफिस के खिड़की दरवाजे भी पटके उड़ जाने वाले हैं, क्योंकि एनटी रामाराव के साथ आर्तिक रोशन है और रजनीकांत के साथ है आमिर खान। मतलब कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। 14 अगस्त को इस बार बहुत सख्त मुकाबला चल रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में और बॉक्स ऑफिस पर। तो दोस्तों, इसी दौरान जया बच्चन का और रजनीकांत का आमना सामना हो चुका है। मतलब कि इस बार एक के बाद एक शॉकिंग ब्रेक मिलने वाली है। जया बच्चन ने गुस्से में आकर रजनीकांत को कहा है कि तेरे जैसे बुजुर्गों का एक्शन अब नहीं चलता, तेरी फिल्म किसी फिल्म का मुकाबला नहीं कर सकती, तो ये वॉर 2 फिल्म का कैसे मुकाबला कर पाएगी। और ये भी कहा कि लगता है रजनीकांत ने अभी तक इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा, अगर देखा होता तो इस फिल्म को चैलेंज नहीं करता। अब इस फिल्म को रजनीकांत ने चैलेंज करके बहुत गलत कर दिया है। अब रजनीकांत को मालूम हो जाएगा कि एनटी रामाराव और आर्तिक रोशन दोनों की ताकत मिला दी जाए तो उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। और ये भी कहा कि रजनीकांत अब घर पर आराम करे। ऐसी कौन एक्शन वाली फिल्में बनाता है जिसे आज की जनरेशन नहीं देख पाएगी। और ये भी कहा कि मैं सीधी बात करती हूँ, वॉर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक मिशन है। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो समझते हैं कि बॉलीवुड अब बस पुरानी याद में जी रहा है। आर्तिक रोशन और एनटीआर, ये दोनों मिलकर ऐसा धमाका करने वाले हैं कि दूसरी फिल्में बस पोस्टर्स पर ही रुक जाएंगी। और जया बच्चन ने ये भी कहा कि रजनीकांत ने कहा है कि मैं इस बार 2 फिल्म को सबसे पहले फ्लॉप करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगी कि रजनीकांत की फिल्म रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगी। और ये भी कहा कि जो वॉर 2 फिल्म ने तहलका मचाया हुआ है वो शायद रजनीकांत की फिल्म ने भी नहीं मचाया हुआ है। और ये भी कहकर कि जिस तरह से एनटी रामाराव और आर्तिक रोशन के फैंस की तादाद बढ़ चुकी है और रजनीकांत की कम होती जा रही है, उससे यही लग रहा है कि सबसे पहले फिल्म अगर फ्लॉप होगी तो वो है रजनीकांत की। और ये चैलेंज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब ये गलती कितनी भारी पड़ने वाली है रजनीकांत पर, ये उनको फिल्म रिलीज होने के बाद ही मालूम होगा कि उन्होंने सांप के बिल में हाथ डाला है। और सांप जब काटता है तो जहर पूरे शरीर में फैल जाता है। इसी तरह से वॉर 2 फिल्म रजनीकांत का रिकॉर्ड ऊपर से लेकर नीचे तक सब खत्म कर देगी। अभी तो रजनीकांत के पहले रिकॉर्ड की एक ईंट गिर चुकी है, अभी तो और गिरना बाकी है। और ये भी कहा कि जिस तरह से रजनीकांत एटीट्यूड में बात करते हैं वो एटीट्यूड मुझे नहीं पसंद। और अब रजनीकांत देखेगा कि कैसे तेलुगु और बॉलीवुड मिलकर बॉक्स ऑफिस को 8000 करोड़ भी पार करवा देगा। और जया बच्चन ने यह भी कहा कि रजनीकांत कल को अपनी फिल्म को देखेंगे, यानी कि उनकी खुद की हार होगी। और वहीं रजनीकांत का कहना है, तुम एक महिला हो, इस वजह से बोलने दे रहा हूं, वरना तो। और ये भी कहा कि अभी तो तुमने मेरी फिल्म नहीं देखी है और मैं तुम्हें अपनी फिल्म की टिकट फ्री में देता हूं। और ये भी कहा कि तुम हमारे बीच बोलने वाली कौन होती हो, ये हमारा मामला है। और ये भी कहा कि अभी तो तुमने मेरे एक्शन का अंदाजा नहीं लगाया है, मेरे एक्शन के सामने तुम्हारा एनटीआर और आर्तिक रोशन गिरने वाले हैं। ये भी कहा कि मेरी फिल्म का मुकाबला न बॉलीवुड कर पाया है, न साउथ कर पाया है और न ही आगे कर पाएगा। और ये भी कहा कि आप कह रही हैं कि ऑडियंस का दिल वॉर 2 के पास है। मैं कह रहा हूं कि ऑडियंस का दिल सिर्फ उनके पास होता है जो उनकी जिंदगी से जुड़ जाते हैं। कूली सिर्फ फिल्म नहीं, ये एक भड़कती हुई आग है जो बॉलीवुड में और तेलुगु में लगने वाली है, जो बुझाने से भी बुझ नहीं पाएगी। और अभी तो इंतजार वॉर 2 फिल्म वालों को करना चाहिए, क्योंकि कल बॉक्स ऑफिस तो मेरा ही होने वाला है और कल की ऑडियंस भी मेरी होने वाली है ना, कि वॉर 2 फिल्म की। और ये भी कहा कि अभी तक जया बच्चन ने आमिर खान की परफॉर्मेंस भी नहीं देखी होगी। मेरी फिल्म के अंदर कूली में और मेरी फिल्म में जो एक्टर हैं वो अपनी फिल्मों के ब्लॉकबस्टर हीरो हैं, और वो अगर कूली फिल्म में हैं तो समझो वॉर 2 फिल्म की दीवार गिर जाएगी, क्योंकि उस पर बहुत बड़ा वजन आने वाला है कूली फिल्म का। और ये भी कहा कि मेरी फिल्म के चर्चे इतने हैं और जिस तरह से मेरी फिल्म की कलेक्शन हो रही है एडवांस बुकिंग के साथ, इस तरह से अभी तक वॉर 2 फिल्म की नहीं हुई है और बॉक्स ऑफिस पर भी मेरी फिल्म राज कर रही है। और रजनीकांत ने यह भी कहा कि मेरी फिल्म इतिहास लिखेगी। और ये भी कहा
कि अगर जया बच्चन को मेरी परफॉर्मेंस कैसी है और कितना दम रखती है, ये जानना है तो ऐश्वर्या बच्चन से भी मालूम होगा। उनसे जाकर पूछ ले कि मेरी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा धमाका करती है। और अब वाली फिल्म तो और भी बड़ा धमाका करने वाली है, क्योंकि इस फिल्म में मेरे पास एक्शनफुल हीरो हैं जो वॉर 2 फिल्म में भी नहीं होंगे। और वहीं जया बच्चन का कहना है कि आमिर खान भी अभी तक बॉलीवुड पर ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं बना पाया है, तो तेरी फिल्म में क्या करेगा जया? बच्चन ने यह भी कहा कि तू अपनी फिल्म में कितने भी एक्शन हीरो ले ले, लेकिन एनटी रामाराव और ऋतिक रोशन सबको पीछे छोड़ देंगे। और ये भी कि तू क्या मुझे टिकट देगा? मैं तुझे वॉर 2 फिल्म की 2-2 टिकट देती हूँ। आकर देख कि असली एक्शन किस फिल्म में है। तेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। तू बस वॉर 2 फिल्म को देख। और ये भी कहा कि जोते रजनीकांत की फिल्म कूली थिएटर पर लगने से पहले ही फ्लॉप होती है। तो दोस्तों, आप जया बच्चन और रजनीकांत के इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे? तो दोस्तों, आप ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि किसकी फिल्म 14 अगस्त को बड़ा धमाका करने वाली है। कौन बनेगी 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कूली या वॉर 2? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।